नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल जो अपना चैप्टर नंबर 3 था वो क्लियर कर लिया। उसमें मैंने आपको चैप्टर के अलावा भी जो कंपटीशन लेवल के एजुकेशन होते हैं, जेईई मेन का हुआ, आपके एनडीए का हुआ, या विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम में मैट्रिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवाए। अब अपने पास एलजेब्रा का जो सेकंड पार्ट है, डिटरमिनेंट सारणी को पढ़ेंगे अपन। ये आपके टोटल 3 नंबर का है और एलजेब्रा का सेकंड पार्ट है, और आपकी बुक का जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। तो हम बात करेंगे कि सारणी क्या होती है, सारणी की परिभाषा क्या होगी, सारणी मैट्रिक्स से किस प्रकार भिन्न है, सारी बातें देखो। तो सारणी की डेफिनेशन की बात करें अपन कि सारणी की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके साथ में हम मैट्रिक्स की बात भी करेंगे। और चूंकि मैट्रिक्स हमने पढ़ी है तो साथ में मैट्रिक्स को भी लूंगा मैं कि मैट्रिक्स क्या होती है और सारणी क्या होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की जो संख्या है वो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो आपकी सारणिक है वो पूर्ण रूप से पूरी की पूरी किस पर डिपेंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं मैं कि जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो किसी ना किसी निश्चित संख्या या फिर किसी व्यंजक से क्या होती है? संबंधित होती है, रिलेटिव होती है। जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये किसी ना किसी संख्या या फिर व्यंजक से संबंधित होती है। वह संख्या या फिर वो जो व्यंजक है इसी मैट्रिक्स का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट या फिर सारणिक कहलाता है। वापस समझ लीजिएगा, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं ये किसी निश्चित संख्या या फिर मैं बोलूं कि व्यंजक जो हैं उससे संबंधित होती हैं। इसी व्यंजक और इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स का या स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी सारणिक बोलते हैं। तो ये तो अपने पास हुई सारणी की परिभाषा। अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है A1, A2, A3, A4। पहली कंडीशन क्या है? ये मेरे पास मैट्रिक्स है और कौन से क्रम की है? 2 क्रॉस 2 की। यहाँ पर पंक्तियां भी 2 है अपने पास में, एक, और ये मेरे पास में कितनी होगी? 2, यानी R1 ये है, ये R2 है। ये कॉलम अपने पास में C1 और ये मेरे पास में कौन सा है? C2। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में दो पंक्तियां हैं और दो क्या है? स्तंभ है। और जब दो पंक्तियां और दो स्तंभ आपस में समान है तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मुझे लिखना है सारणी के रूप में, तो मैं इसे किस प्रकार लिखूंगा? देखना, ये अपने पास मैट्रिक्स जो है बड़े कोष्ठक के रूप में थी, और ये जो हम लिखे सारणी जो लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे A1, A2, A3, A4। सारणी को हम किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका क्या होगा? देखो, इसे हम लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास में ये कोई ए मैट्रिक्स थी तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये मोड ऑफ ए नहीं है। ध्यान रखिए, ये मोड ऑफ ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास ए है वो ए क्या है? कि मैट्रिक्स है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सारणिक है। या फिर आप इसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या लिख सकते हो इसे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। या फिर आप लिख सकते हो इसे क्या? इस चिन्ह के द्वारा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सारणी को लिखने का तरीका हो जाएगा कि ये मेरे पास सारणी के लिख सकता हूँ या फिर डिटरमिनेंट ऑफ है, या फिर इस चिन्ह द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? जो आपकी सारणी होती है उसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। और सारणी को लिखने का तरीका क्या होगा? ये जो अपने पास दो खड़ी लाइन है इनके बीच में क्या होगा? अपने पास में सीधी जो लाइन है, देखो खड़ी भी है और कैसे सीधी है, इनके बीच में अपने पास क्या होंगे? इनके एलिमेंट होंगे। तो ये अपने पास क्या होगा? सारणी को लिखने का तरीका। अब देखते हैं अपन कि जो प्रथम कोटि की जो सारणिक होगी या द्वितीय कोटि की या फिर तृतीय कोटि की जो अपने पास सारणिक होगी उनका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं प्रथम कोटि की सारणिक का मान। सारणिक का मान, प्रथम कोटि की सारणिक का मान कैसे निकालेंगे? कि मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, मेरे पास में क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है, कंप्लीट है। तो मुझे सारणिक बनाना पहले, तो सारणिक किस प्रकार बन जाएगी मेरे पास? ये मेरे पास क्या बन गई? सारणिक बन गई। और मुझे क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। समझे ध्यान से कि ये मेरे पास में किस क्रम की है? प्रथम क्रम का मतलब क्या हुआ? एक तो इसमें पंक्ति है और एक मेरे पास में क्या? स्तंभ है। यानी हम देखें तो मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैंने बताया था आपको, जो सारणिक होती है वो किस पर डिपेंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स पर। अब मैं बोलूं कि आपको जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर ए का जो सारणिक मान है वो कितना होगा? यदि अपने पास में प्रथम कोटि की कोई सारणिक हो तो उसका यदि अपने को मान पूछे तो अपने पास क्या होता है? स्वयं ही होता है।
क्या होता है अपने पास में स्वयं में होता है। वापस समझ लीजिएगा कि आपके पास में कोई क्या है, प्रथम कोटि की सारणिक है। यहाँ पर अपने पास मैट्रिक्स है, मैंने इसे सारणिक रूप में लिख लिया। ये प्रथम कोटि की है, चूंकि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या एक है, समान है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस सारणी का जो मान है मेरे पास क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो अपने पास में प्रथम कोटि की सारणिक हुई, यदि इसी प्रकार अपने पास में द्वितीय कोटि की सारणिक हो, द्वितीय कोटि की सारणिक हो और उसका मान कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और यह कोई एलिमेंट है मेरे पास में A1 A2 A3, ये मेरे पास में क्या हुआ A4 है। देखिए तो अपन इसके ऑर्डर की बात करें, क्रम की बात करें तो 2 क्रॉस 2 है, यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे मैं किस प्रकार लिखूंगा, देखो ये मेरे पास में कैसे हो जाएगी A1 A2 A3 और ये मेरे पास में क्या हो गई A4, सारणी के रूप में लिख लिया। अब मुझे इसके बोले कि इसका मान क्या होगा, इस सारणी का मान है वो मान जो है वो क्या होगा। तो यहाँ तो हमने देखा था कि अपने पास में केवल प्रथम कोटि की थी जो स्वयं थी है, यहाँ हम बात करेंगे तो मान कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। इसको गुणा करना है इससे, क्या करना है आपको, इसको गुणा करना है आपको इससे, यानी A1 को गुणा करना है आपको किससे, A4 से, और फिर आपको गुणा करना है A3 को किससे, A2 से। A3 को गुणा किससे करना है, A2 से। वहां समझना ध्यान से, इस A1 को गुणा करना आपको A4 से और A3 को गुणा करना आपको A2 से। A1 और A4 को जब हमने गुणा किया उसका जो आंसर आया उसमें से आपको घटाना क्या है, A3 और A2 को जो आपने गुणा किया उसका जो आंसर आया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, जो द्वितीय कोटि की जो आपके पास सारणिक होगी उसका क्या हो जाएगा, अपने पास में मान निकल जाएगा। तो द्वितीय कोटि की सारणिक का मान हम इस प्रकार निकालेंगे। अब यदि और बात करें कि तीसरी कोटि या फिर तृतीय कोटि की यदि सारणिक होगी तो उसका मान हम किस प्रकार निकालेंगे, समझना ध्यान से। तृतीय कोटि की सारणिक का मान, अब अपने पास में किसका मान निकालना है, तृतीय कोटि के अपने पास कोई सारणिक है उसका मान निकालना है। पहले देखना ध्यान से कि मेरे पास में क्या है, कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, किसी भी प्रकार मान लो आप इसे A11 लिख लो, जो भी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की, यानी तृतीय कोटि की मेरे पास में क्या है, मैट्रिक्स है, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है। क्या करना है मुझे, यहाँ से मान निकालना है कि इस मैट्रिक्स का मान मैं कैसे निकाल, ये तो मेरे पास मैट्रिक्स होगी, पहले अपन इसे सारणी के रूप में बदल देंगे। तो किस प्रकार लिख देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 कंप्लीट है। मुझे मान निकालना है इस सारणी का, समझिएगा ध्यान से, मुझे इस सारणी का मान निकालना, तो मैं मान किससे निकालूंगा, देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, आपको आप चाहो तो पहले जो आपके पास पंक्ति है इस पंक्ति के सापेक्ष मान निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप इस स्तंभ के सापेक्ष मान निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, जो आपकी इच्छा है आप उसके अनुसार निकाल सकते हो। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जो अपने पास में प्रथम पंक्ति है हम क्या कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इस सारणी का मान निकाल रहे हैं, किसके द्वारा, प्रसार के द्वारा। अब देखना ध्यान से, जो आपके पास में सारणी होती है इसका मान देखना, और चिन्ह किस प्रकार के होते हैं इसके, देखो ये अपने पास में पहला वाला प्लस होता है, ये माइनस, फिर अपने पास क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। अब देखना ध्यान से, मुझे मान निकालना है, तो पहला मान मैं किसका निकालता हूं, देखो A1 की बात करता हूं मैं, केवल मैं बात कर रहा हूं A1 की। A1 का मान निकालूंगा जब मैं, तो मुझे क्या करना है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, इस लाइन में जो स्तंभ आ रहा है इसको छोड़ना है, और इसी लाइन में जो पंक्ति आ रही है इसे क्या करना है, मुझे छोड़ना है। शेष जो बच गया यानी A5 और A6 बच गया यहाँ पर, और ये क्या बच गया मेरे पास में A8, और ये मेरे पास में क्या बच गया A9 बच गया। कंप्लीट है। चिन्ह किसका आएगा, देखो ये प्लस का था A1 हो गया, अब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ये माइनस हो गया, और अगला वाला कौन सा अपने पास में A2 है। अब वापस क्या करना आपको, इस A2 वाले को छोड़ना है और इस वाले A2 में जो पंक्ति आ रही है उससे छोड़ना है। तो बच क्या अपने पास में, एक तो A4 बच गया, A4 बच गया, एक क्या बच गया अपने पास में A6 बच गया, इसी प्रकार क्या बच गया A7, और इसी प्रकार क्या बच गया अपने पास में A9। प्लस माइनस फिर क्या अपने पास में प्लस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं केवल A3 की, समझना ध्यान से। A3 के निकालने की बात करूं मैं तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या बच गया अपने पास में A4 A5 A7 और क्या बच गया मेरे पास में 8 बच गया। कंप्लीट है।
इस प्रकार हम क्या करेंगे A1 A2 A3 के सापेक्ष निकाल सकते हो आप, यानी आप निकाल रहे हो तो केवल या तो एक प्रथम पंक्ति के सापेक्ष निकाल सकते हो या फिर एक स्तंभ के सापेक्ष निकाल सकते हो। आप चाहो तो द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष भी निकाल सकते हो। बस आपको जो चिन्ह है, इनके जो चिन्ह है, साइन है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, इतना हमने कर लिया, थोड़ा इस आगे करते हैं। अब यहां से मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे पास में A1 हो गया। यहां से मैं मान निकालने की बात करूं तो क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको द्वितीय कोटि की जो सारणिक है उसका मान निकालना बताया था। A5 को आपको गुणा करना A9 से और A8 को गुणा कैसे करना आपको A6 से। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में A5 और ये मेरे पास में A9 है, बीच में आ जाएगा मेरे पास माइनस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा A8 और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा A6। कंप्लीट है। बीच में क्या मेरे पास माइनस है, ये माइनस A2 हो गया। इसको गुणा किससे करना है, इससे, और इसको गुणा करना है इससे, और बीच में क्या लगाना माइनस, यानी A4 A9 बीच में आ गया माइनस A7 A6। कंप्लीट है। फिर मेरे पास में क्या प्लस A3, A4 को गुणा कर लो इससे और इसको गुणा कर लो इससे, यानी A4 A8 हो गया। और फिर अपने पास में क्या है A7 माइनस लगा लो और ये मेरे पास क्या बन गया A5। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपने पास में तृतीय कोटि की जो सारणिक होगी, डिटरमिनेंट जो होगा थर्ड ऑर्डर का, तो हम क्या करेंगे, उसका मान हम क्या करेंगे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। तो इससे अपने को पता क्या चला कि जो अपने पास में तृतीय कोटि की जो सारणिक है, जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को यदि सारणी में बदलने के बाद में उसका मान पूछे तो इससे अपने को पता ये चला कि पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास में सारणिक है, जो तृतीय कोटि की जो सारणिक है, उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। मैंने भी चेंज कर दिया। देखो ये मेरे पास में सेकंड ऑर्डर में चेंज होने के बाद में फिर क्या करूंगा, मैं इसका मान निकालूंगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, इस तृतीय कोटि की सारणी का मान आसानी से निकल सकता है। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में होगी तृतीय कोटि की सारणी का मान, और इसी सारणी का मान जो है एक दूसरे तरीके से और निकालते हैं। यानी ये अपने पास जो था फर्स्ट मेथड था, अब अपन बात करेंगे सेकंड मेथड की, तृतीय कोटि की सारणी का मान। इनके जो एग्जांपल है आप चैप्टर में देख लेंगे। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक से हम कैसे करेंगे, तृतीय कोटि की सारणी का मान कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। दूसरा मेथड है कि मान लो आपके पास में सारणिक है, आपके पास में क्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और ये मेरे पास में क्या A9। कंप्लीट है। आपको इस सारणी का क्या करना है, मान निकालना है। और पहला मेथड अपने पास हो गया। दूसरा जो मेथड अपने पास में उसे हम बोलते हैं सारूस आकृति। क्या बोलते हैं, सारूस आकृति के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तृतीय कोटि की जो आपके पास सारणिक है, डिटरमिनेंट है, इसका मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास में तृतीय कोटि की क्या होगी, सारणिक होगी। मुझे मान निकालना है किसके द्वारा, सारूस आकृति के द्वारा। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको। जो आपके पास में फर्स्ट के जो दो स्तंभ है, फर्स्ट के जो आपके पास में क्या है, दो स्तंभ है, इन दोनों स्तंभों को क्या करना, आपको यहाँ लिखना है। ये जो आपके पास में दोनों स्तंभ है, इन दोनों स्तंभों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यानी मेरे पास में A1, ये A4 और ये मेरे पास में क्या है, A7 है। कंप्लीट है। इसी प्रकार मेरे पास में क्या A2 है, A5 है और ये मेरे पास में क्या है, A8 है। कंप्लीट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो आपके पास में सारणिक थी, इनके दो स्तंभ को मैंने इसी प्रकार यहाँ सेम टू सेम एज इट इज यहाँ लिख दिया। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, जो तिरछी लाइन खींचनी है आपको, जो एलिमेंट कट रहे हैं उनको काट लीजिए। तिरछी लाइन मैंने खींच ली और ये एलिमेंट मेरे साथ में आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ से मैं बात करूं, ये इस एलिमेंट ये कट गया। इसी प्रकार हम यहाँ से बात करें तो ये मेरे पास में कट गया। कंप्लीट है। ये मेरे पास में जो कट गया। अब देखते हैं यहाँ से, इधर से हम देखें तो यहाँ से कौन कौन अपने कट रहे हैं वो देखते पहले, देखना ध्यान से। यहाँ से हम देखें तो ये इससे कट गया, देखो कंप्लीट है, और ये इससे कट गया। इसी प्रकार ये अपने पास किससे कट गया, इससे कट गया। जो इस प्रकार की लाइन है नीचे की ओर, जो इनके तीर का निशान है, उनको आप एक साथ लिख लीजिएगा। यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो A1, ये मेरे पास में A5 और ये मेरे पास में क्या है, A9 है। बीच में क्या लगा लो, प्लस। फिर मेरे पास में A2, फिर मेरे पास में A6 और फिर मेरे पास में क्या है, A7 है। इसी प्रकार यहां से देखिए अपन तो A3 A4 और ये मेरे पास में क्या हो गया, A8 हो गया। इनको जो है जोड़ के फिर कोष्टक लगा दीजिए। बीच में क्या करना, आपको माइनस लगाना है। अब जिनका जो तीर का निशान है वो ऊपर की ओर है, तिरछी भी है और ऊपर की ओर जिनका निशान है उनको एक साथ लिख लीजिएगा। इसी प्रकार देखो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, A7, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, A5 और ये मेरे पास में क्या A3 है। बीच में क्या लिख लो, प्लस। इसी प्रकार यहाँ देखिए अपन, ये मेरे पास में A8 है,
ये मेरे पास में क्या हो गया A6 हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया A1 हो गया, फिर प्लस, फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा A9, इसी प्रकार देखो A4, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा देखो यहाँ से A2, और बीच में क्या लगा दिया मैंने माइनस। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, जो तृतीय कोटि की जो सारणिक है उसका मान भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसमें आपको क्या होगा, टाइम जो आपका बिल्कुल बच जाएगा। इसका प्रयोग आप कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आप आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में दो जो स्तंभ है, दो स्तंभों को क्या करना है, एस यहाँ लिखना है, और तीसरा क्या करना है, आपको तीर का निशान लगाना है, और जो जो एलिमेंट उस तीर के निशान में आ रहे हैं उनको एक साथ लिखे, गुणा करना आपस में, फिर क्या करना है, इस प्रकार आप इनको तीन को जोड़ लो, और फिर इस प्रकार आप क्या कर लो, इनको घटा लो, किनको, जो अपने पास ऊर्ध्वाधर तिरछे और जिनका तीर का निशान ऊपर की ओर है। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, तृतीय कोटि की जो अपने पास सारणिक है उसका जो दूसरा मेथड है सानुस आकृति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की सारणी का मान हम किस प्रकार निकालते हैं। तो थोड़ी सी बात और करते हैं अपन, जो अपने पास में डिटर्मिनेंट होता है और जो आपके पास में मैट्रिक्स होती है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, जो अपने पास में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, और जो आपके पास मैट्रिक्स होती है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं मैं, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो मेरे पास में क्या क्या अंतर, तो देखो, तो हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक पर्टिकुलर नंबर या फिर व्यंजक से क्या होता है, संबंधित होता है, इसका पर्टिकुलर क्या होता है, मान होता है। बट जो आपके पास में मैट्रिक्स होती है इसका कोई पर्टिकुलर मान नहीं होता है। तो पहला अंतर अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये एक निश्चित मान, संख्या या फिर व्यंजक से संबंधित होता है, बट जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हो सकती है, गुणा हो सकता है, जोड़ हो सकती है, बाकी हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हो आप, यहाँ जो अपने पास में डिटर्मिनेंट है इसका कोई मान होगा लेकिन इसका कोई मान नहीं होगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पहला इसमें डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात करूं मैं, तो देखना ध्यान से कि जो अपने पास में मैट्रिक्स होती है वो किसी भी क्रम की हो सकती है, जैसे 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5, या फिर किसी भी क्रम की हो सकती है। लेकिन जो अपने पास में डिटर्मिनेंट जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 3 2 1, ये मेरे पास में क्या मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 की है, और ये यहाँ मेरे पास में डिटर्मिनेंट है कोई 3 4 4 5 6 9 3 8 9। कंप्लीट है। यहाँ देखो मैं इसमें इसे आप मैट्रिक्स मान लीजिए, पहले मैट्रिक्स मानने के बाद देखो आप, ये मेरे पास में 3 क्रॉस 3 की है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में जो पहला अंतर है, क्या मेरे पास में दूसरा जो अंतर अपने पास वो ये है कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी कोटि की हो सकती है, बट जो अपने पास डिटर्मिनेंट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगी। यानी यहाँ जो इनमें पंक्तियों और जो स्तंभों की संख्या होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और यहाँ पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। तो दूसरा अंतर ये हो गया। अब तीसरे अंतर की बात करते हैं अपन। तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स होती है, यानी ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 9 7, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में इनके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन जो आपकी सारणिक होती है इसमें ऐसा नहीं होता है। वापस सुन लीजिएगा, जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें आप क्या कर सकते हो, स्तंभों को पंक्तियों के रूप में या फिर पंक्तियों को स्तंभों के रूप में चेंज कर सकते हो, बट जो आपके पास में डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मैं अपने पास थी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से संबंधित कुछ डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ी सी और बात करते हैं अपन आगे, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या निकालना अपने को, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, और एक अपने पास में है कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हुआ अपने पास में माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ उपसारणिक। क्या मतलब हुआ अपने पास में, उपसारणिक। और जो कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट है इसका मतलब हुआ अपने पास में सहखंडज। ये मैं बता रहा हूं कि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो हम किस प्रकार निकालेंगे। यदि अपने को किसी सारणी का उपसारणिक निकालना हो या फिर किसी सारणी का अपने को कोफैक्टर यानी सहखंडज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये बेसिक है, आप इनको पढ़ने के बाद भी पूरा जो चैप्टर आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो पहले उपसारणिक निकालेंगे कैसे। मेरे पास कोई सारणी देखना ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास में ये है A11, यहाँ देख लो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कंप्लीट है।
मेरे पास में कोई क्या है, एक सारणिक है, मुझे इस सारणिक के उप सारणिक निकालने, माइनर निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा, समझना ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था कि अपने को पहला क्या निकालना है, A11। इस A11 का क्या निकालना अपने को, उप सारणिक निकालना है। क्या निकालना अपने को, इस A11 का उप सारणिक निकालना है। तो मैं इस A11 का उप सारणिक कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से। कुछ नहीं करना आपको, इस वाले जो A11 है वो किस स्तंभ में है और किस पंक्ति में है, ये इस स्तंभ में है, इस वाले स्तंभ में है और ऊपर वाली पंक्ति में है। तो आपको इसको और इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ना है। जो आपके पास में शेष बच गया, यानी A22, ये अपने पास में A23 बच गया, ये अपने पास में A32 बच गया, और ये मेरे पास में क्या बच गया, A33 बच गया। ये जो होगा इसका जो मैं मान निकालूंगा, कैसे मान निकालने, मैंने बताया था आपको, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, M11 माइनर ऑफ 11 कंप्लीट है। तो मेरे पास में जो उपसारणिक है कौन सी आ गई, M11 आ गई। इसी प्रकार आपको निकालना हो A12 का, तो कैसे निकालेगा, देखो A12 का निकालना अपने को, तो इसको छोड़ लो। A12 में क्या करना है, ये जो जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ लो और जिस पंक्ति में उसको छोड़ लो। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से A21 बच गया, ये बच गया A23, यहाँ से A31 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, A33। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, M12। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, A13, यानी यहाँ से हम M13 निकाल सकते हैं। यानी A13 का मैं क्या निकाल रहा हूँ, उप सारणिक निकाल रहा हूँ, इसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, M12 M11। इसी प्रकार आप देखो तो आप A31 का भी निकाल सकते हो। कैसे आपको निकालना A31 का, तो क्या करना आपको, ये वाला जो स्तंभ है इस स्तंभ को छोड़ना है, और ये वाली जो पंक्ति है इस पंक्ति को क्या करना आपको, छोड़ना है। ये वाला छोड़ना है और ये वाली पंक्ति छोड़नी। तो क्या बच गया आपके पास में, ये आपके पास में बच गया A12 A13, और यहाँ बच गया आपके पास में A22, और ये बच गया आपके पास में A23। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपने पास में डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का उपसारणिक आसानी से निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास में हो गया उपसारणिक निकालना। जो माइनर है आपका, उपसारणिक को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, और जो आपके पास में सहखंडज है इसे हम क्या बोलते हैं, को-फैक्टर बोलते हैं। तो ये मेरे पास में उपसारणिक निकालने का तरीका था। अब हम बात करेंगे कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। देखो सहखंडज का अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, Fij बराबर -1 की पावर I प्लस j इंटू उपसारणिक। कंप्लीट है। Fij का मतलब हुआ कि मुझे ये अपने पास सहखंडज निकालने के लिए क्या होता है, कि सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे मेरे पास में कोई एक सारणिक है, इसी प्रकार देख लो आप, ये मैं ले रहा हूं कोई ऐसे ले लो आप, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मेरे पास में क्या है, कोई सारणिक है। मुझे इस सारणिक में क्या करना है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में A11 का सेकंडज निकालना है, A12 का सेकंडज निकालना है, A13 का क्या निकालना, सेकंडज निकालना है। जो आप इच्छा हो, आप बोलोगे A21 का सेकंडज निकालना है, A22 का निकालना है, A32 का निकालना है, जिस किसी का भी सेकंडज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, Fij बराबर -1 की पावर I प्लस j, इसको हम लिख सकते हैं Aij। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, जैसे मुझे बोले कि मुझे A11 का क्या निकालना है, जो आपका सेकंडज है, A11 का क्या निकालना, मुझे को-फैक्टर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। A11 की बात कर रहा हूं मैं, ये अपने पास में Ij का मतलब क्या हो, मैंने आपको बताया था, A11 का मतलब हुआ कि जो आपके पास में फर्स्ट वाला है वो I है, और ये मेरे पास में क्या है, J है। तो यहाँ हो गया अपने पास में F11 -1 की पावर अपने पास में क्या है, I प्लस j। समझना ध्यान से, I प्लस j का मतलब क्या हुआ, 1 + 1, और Aij का मतलब क्या हुआ, आपको उपसारणिक का मान मैंने निकालना बताया था कि यहाँ से मुझे क्या निकालना, A11 का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इस पंक्ति को छोड़, इस स्तंभ को छोड़ना है, और इस पंक्ति को भी क्या करना, आपको छोड़ना है। तो यहाँ से मुझे किसका मान निकालना, A11 का, यानी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको छोड़ना है और एक इसको छोड़ना है। यहाँ मेरे पास बचेगा, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, यहाँ A11 का मान लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। तो इसका मान मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो A22 A23 A32 A33। तो आप क्या कर सकते हो, इस A1 का मान तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया था। ये अपने पास में क्या है, उप सारणिक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, A11 का मान। अब देखो
ये मेरे पास में f11 हो गया इक्वल्स टू है किसके -1 की पावर 1+1। अब देखना ध्यान से, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा f11 -1 की पावर 2 a11, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा f11 -1 का स्क्वायर, यानी मेरे पास हो गया 1 और 1 को मैं a11 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा a11 आ जाएगा। कंप्लीट है। ये मेरे पास में किसका हो गया सेकंड है, जो पहला अपने पास एलिमेंट है a11 उसका मेरे पास में क्या हो गया सेकंड है। इसी प्रकार हम बात करें और तो यहां हम बात कर लेते थोड़ी, देखो इसे मिटा रहा हूं वापस में, जैसे हमने निकाला था अभी a11 का, इसी प्रकार हम निकालते हैं a12 का। देखो a12 को क्या निकालना अपने को, सहखंडज निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है Fij बराबर -1 की पावर i प्लस जे इंटू उपसारणिक Aij। कंप्लीट है। अपने को किसका निकालना है, a12 का निकालना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा देखो F12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू Aij। Aij का मतलब क्या हो गया, i का मतलब क्या अपने पास में 1 है और j का मतलब क्या अपने पास में 2 है, यानी यहाँ से अपने पास a12 जो अपने पास में उपसारणिक है, इस उपसारणिक का क्या करना अपने को मान निकालना है। सॉरी जो ये अपने पास में a12 इसका उपसारणिक निकालना अपने को। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा a21 a23 a31 a32 और ये अपने पास में सारणिक के रूप में हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ से, तो f12 मेरे पास में क्या बन गया -1 की पावर 1 और 2 कितना हो गया 3 और ये मेरे पास में चल रहा है a12, ये हम अपन मान निकाल सकते किसी कोई टेंशन ही नहीं। ये मेरे पास बन गया f12 -1 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा -a12। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि मेरे पास में जो i प्लस j जो है, क्या मेरे पास में i प्लस जो j है ये यदि सम हो, क्या हो मेरे पास में i प्लस j जो है वो मेरे पास में सम संख्या हो, यानी मैंने यहाँ पर a11 किया तो 1 और 1 मेरे पास में कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2 जो 2 मेरे पास में क्या सम संख्या है, यदि वो सम संख्या हो तो जो अपने पास में aij को मान आएगा, जो अपने पास में aij जो है इसका जो अपने पास में मान आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। हमने उदाहरण किया था, देखो कैसे किया था, यहाँ हमने a11 की बात की थी तो मेरे पास में f11 क्या आ गया था मेरे पास में, यहाँ मेरा पास में आ गया था -1 का स्क्वायर और ये मेरे पास में था a11 f11 -1 का स्क्वायर क्या हो गया था 1 और ये मेरे पास में क्या हो गया 1 यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में ये i प्लस j जो है इसका मान यदि सम संख्या हो तो मेरे पास में जो a11 है वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसी प्रकार यदि मेरे पास में i प्लस जो है वो यदि विषम हो तो मेरे पास में जो aij जो है वो हमेशा कैसा आएगा, देखना ध्यान से, वो हमेशा कैसा आएगा अपने पास में नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा अपने पास में नेगेटिव। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक एलिमेंट का जो अपने पास में प्रत्येक जो एलिमेंट है इस प्रत्येक एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो, सहखंडज निकाल सकते हो। तो ये अपने पास थी डिटरमिनेंट की सामान्य जानकारी कि डिटरमिनेंट क्या होता है, सहखंडज क्या होते हैं, उपसारणी क्या होते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर होता है, सारणी को हम किस प्रकार से लिखते हैं या फिर किस रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास बेसिक जानकारी थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पास जो चैप्टर है 4.1 उसकी शुरुआत करते हैं और ये मेरे पास में हो जाएगा चैप्टर 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि के किस मान के लिए सारणिक जो अपने को दे रखी है k2 4 - 3 का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। के किस मान के लिए क्या कह रहा है अपने पास में जो सारणिक दे रखी है कौन सी, ये अपने पास सारणिक दे रखी है k2 4 - 3 के मान का इसका जो मान होगा वो 0 होगा। यहाँ इसके किसके कौन सा मान होगा, जो इसका पूरी सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। देखो ये कह रहा है कि इस के किसी के क्या मान होगा जो सारणी का पूरा मान क्या हो जाए अपने पास में 0 हो जाए, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको गुणा करना बताया था। जो अपने पास में द्वितीय कोटि की यदि अपने पास में सारणी हो तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो -k फिर हम बीच में क्या लगाते हैं -4 को 2 से गुणा किया, मेरे पास में क्या हो गया 8 0। अब यहाँ से मैं बात करूँ -3 बराबर क्या चल रहा है अपने पास में 0 और ये 8 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का। यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ k का मान मेरे पास में क्या हो जाएगा -8/3, यानी मैं कह सकता हूँ कि k का मान यानी -8/3 के लिए जो आपके पास में सारणी है इसका मान क्या होगा 0 होगा। कैसे होगा, देखो
यदि आप इस के मान को इस सारणी में रखते हो तो इस पूरी सारणी का जो मान है वो क्या होगा, 0। ये आपको प्रूव नहीं करना, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि सारणी का मान शून्य होगा या नहीं होगा। देखो तो इसका मान के का मान कितना, -8/3 है, और यहाँ अपने पास में 2 है, 4 है, और मेरे पास में क्या -3। इसका मान निकाल लीजिए आप। देखो इसको गुणा किससे करना, इससे करना, माइनस माइनस प्लस, 8/3 इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर -4 को 2 से गुणा किया, क्या हो जाएगा मेरे पास में 8, 3 से 3 कैंसल, यानी 8 - 8 मेरे पास में कितना बच गया, 0। यानी मैं कह सकता हूं कि इस के की जगह -8/3 होगा तो इस पूरी सारणी का मान क्या होगा, मेरे पास में 0 प्राप्त होगा। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि ये आपके पास में क्या कोई सारणिक है, कि आपके पास में कोई सारणिक है और ये आपके पास में भी कोई सारणिक है, इस सारणी का जो मान 4 के बराबर है और इस सारणी का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो आपको x और आपके पास जो y है, सॉरी यहाँ y लिखने भूल गया, x है और y का जो मान है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। x और y का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। देखो क्या दिया अपने को, दिया है अपने पास में पहली जो अपने पास में सारणिक है वो कैसी है, 2 3 yx बराबर किसके दे रखी है अपने को, 4 के। इसी प्रकार अपने पास जो दूसरी है वो क्या है, x y और 4 2, ये किसके बराबर दे रखी है अपने को, 7 के। कंप्लीट। अपने को क्या करना है, यहाँ से x और y का मान निकालना है। देखो ध्यान से, तो ये अपने पास में कौन सी है, द्वितीय कोटि की सारणी की। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, यानी 2 को x से गुणा किया 2x, बीच में माइनस, 3 को y से किया, क्या हो गया मेरे पास में 3y बराबर 4, और ये मेरे पास में क्या बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार वहां इसमें देखिए अपन, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा क्या करो, गुणा करो, यानी 2x माइनस 4y बराबर क्या हो गया अपने पास में 7। समीकरण नंबर क्या बन गया अपने पास में 2। और जब दो इक्वेशन अपने पास में हो तो यहाँ से x और y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या करें अपन, यहाँ से समीकरण 2 में से आप एक को घटा लो या फिर एक को 2 में से घटा लो। यहाँ से अपने पास किसका मान आ जाएगा, जो अपने पास इक्वेशन x और y है उसके मान अपने पास में क्या हो जाएगा। तो आप पहले क्या करोगे, 2 में से एक को घटा लो या फिर 1 में से 2 को घटा लो, तो वहां से अपने पास में x का मान आएगा। उस x के मान को आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 में रखो, या आपकी इच्छा हो तो समीकरण 2 में रखो, वहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखना, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर कंप्लीट है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इसको घटा रहा हूं, यानी 2x माइनस 4y, लेफ्ट से लेफ्ट घटेगा माइनस 2x, इसे घटाऊंगा चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, और ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 3y, और 7 में से कितना घटाना मुझे, 4 घटाना है। कंप्लीट है। 2x से 2x कैंसल, माइनस 4y बराबर कितना हो गया अपने, सॉरी प्लस, ये अपने पास में हो गया 3y बराबर 7 में से 4 गया 3, यहाँ से माइनस का 4y और प्लस का 3y, यानी मेरे पास में क्या हो गया, माइनस y बराबर हो गया 3, और y बराबर क्या हो गया अपने पास में माइनस का 3। यानी यहाँ से अपने पास किसका मान आ गया, y का मान आ गया। इस y के मान को आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 में रखो, या आपकी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 2 में रख लो, वहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो समीकरण 1 में रखने पर y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा इम्प्लाइज दे 2x माइनस 3, और y की जगह में कितना लग रहा हूं, माइनस का 3 बराबर मेरे पास चल रहा है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए अपन 2x माइनस 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस 9 हो गया, इधर क्या चला गया अपने पास में 4। मैं इसे थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, देखना यहाँ अपन देखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में 4 में से 9 चला जाएगा उधर, यानी 4 माइनस 9 हो गया। 2x बराबर हो जाएगा मेरे पास में कितना, माइनस का 5, और x के बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास -5/2। तो यहाँ से अपने पास में किसके मान आ जाएंगे, x और y का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, -5/2, और y का मान मेरे पास में कितना आ गया, -3। तो ये मेरे पास में थे x और y के मान, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर जो 5 वो किस प्रकार का, देखो मैं इनको मिटा रहा हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा अपने पास कि आपके पास में एक सारणिक दे रखी है, इस सारणी के प्रथम स्तंभ के, समझना ध्यान से, सारणी के प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक, ये जो अपने पास में प्रथम स्तंभ है, इस प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड लिखकर इस पूरे का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से,
ये मैं यहाँ कर रहा हूं, अपने पास सारणिक दे रखी है क्या, 1 -3 2 4 -1 2 3 5 और ये मेरे पास में क्या हो गया 2। अब देखो ध्यान से ये किस रूप का है, यदि हम बात करें तो ये मेरे पास इस रूप का बन रहा है, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब निकालना क्या अपने को, प्रथम स्तंभ के अवयवों के उप सारणिक निकालने हैं। ये मेरे पास में क्या है, पूरा प्रथम स्तंभ है और इस प्रथम स्तंभ के अवयवों का क्या निकालना, मुझे उप सारणिक निकालना है। क्या निकालना मुझे, उप सारणिक मैंने आपको निकालना बताया था कि जो अपने पास में उप सारणिक है माइनर है वो कैसे निकालते हैं। तो पहला मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, उप सारणिक। पहले अपने क्या निकाल रहे हैं, उप सारणिक निकाल रहे हैं और वो किसके लिए निकाल रहे हैं, a11 के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, a11 के लिए निकाल रहे हैं उप सारणिक। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, कुछ नहीं करना अपने को, इसके लिए निकाल रहा हूं मैं, निकालना अपने को इसके लिए। तो आप इस वाले पंक्ति को छोड़ दीजिएगा और इस वाले स्तंभ को छोड़ दीजिएगा। इस वाले स्तंभ को छोड़ना है और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है। तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से अपने पास बच जाएगा -1 2 5 2। कंप्लीट है क्या, यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, देखो -1 2 5 और 2, यहाँ से मान निकाल लीजिएगा, इसको इससे गुणा कीजिएगा, -1 2 माइनस का 2, फिर बीच में -5 को 2 से गुणा किया तो ये मेरे पास में हो गया 10 एंड टोटल मान मेरे पास में कितना आ गया, -12। और ये मेरे पास में क्या हो गया, इसे आप M11 बोल सकते हो या फिर A11 उप सारणिक। कंप्लीट है। इसी प्रकार मैं बात करूं आगे, ये मेरे पास में पहले स्तंभ का पहला अवयव। अब इसी की बात करें, इसके पहले स्तंभ का दूसरे अवयव की बात करूं मैं, तो ये मेरे पास में क्या A21। तो यहाँ से उप सारणिक की बात करूं मैं, A21 की उप सारणिक क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से। क्या करना अपने को, इस वाली पंक्ति को छोड़ना है और इस वाले स्तंभ को छोड़ना है। तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, -3, यहाँ से देखो -3 2 बच गया, 5 और 2 बच गया। यहाँ से अपन मान निकालेंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए, -3 को 2 से गुणा किया -6, फिर बीच में -5 को 2 से गुणा किया, मेरे पास में हो गया 10 और टोटल मेरे पास में कितना आ गया, -16। कंप्लीट है। अब इसकी बात करता मैं उप सारणिक में A31 की, फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, A31 बराबर क्या करना अपने को, इस वाली पंक्ति को छोड़ना है, इस वाले स्तंभ को भी छोड़ना है, ये वाली पंक्ति और ये वाले स्तंभ को छोड़ना। तो क्या बच गया मेरे पास में, -3 2 -1 और ये मेरे पास में क्या बच गया 2। यहाँ से आप मान निकाल लीजिएगा, मेरे पास में क्या जाएगा, देखो -3 को 2 से किया -6, फिर -1 को किससे गुणा किया मैंने, 2 से, तो मेरे पास में क्या आ गया, देखो -2। यहाँ से देखिए अपन -6 -+2 और ये मेरे पास में कितना आ गया, -4। ये मेरे पास में क्या आ गई, उप सारणिक आ गई। क्या आ गया मेरे पास में, उप सारणिक किसके, प्रथम स्तंभ के अवयवों के मेरे पास में क्या आ गया, उप सारणिक। अब क्या निकालना, मुझे सहखंडज निकालना है, बोल रहा ना साथ में, उप सारणिक में सहखंडज। अब क्या निकालेंगे अपन, सहखंडज। और सहखंडज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, Fij बराबर -1 की पावर i + j इंटू Aij। कंप्लीट है। सेकंड किसका निकालते, पहले अपन A11 का निकाल लेते हैं, यानी मेरे पास में क्या हो जाएगा, A11 के लिए आप सीधा निकाल लो F11 -1 की पावर 1 + 1। Aij का मान कितना, Aij का मतलब क्या हो गया अपने पास में, A11 हो गया। क्या देखिए अपन आगे, तो -1 की पावर 2 और इसका स्क्वायर, -1 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1 और A11 का मान अपने पास में कितना आया, A11 की बात करें अपन तो A11 का मान मेरे पास में आया -12। कंप्लीट है। ये मेरे पास में क्या हो गया, F11 हो गया। इसी प्रकार हम बात करें F21 की, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर 2 + 1 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, A21 -1 की पावर 3 माइनस आएगा, माइनस ये मेरे पास में आ गया और A21 का मान मेरे पास में कितना, -16। समझना ध्यान से, -16 और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और ये मेरे पास में कितना आ गया 16। फिर मेरे पास में किसका मान आ गया F21 का। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी, H31 यानी H31 की, तो ये मेरे पास में क्या जाएगा, देखो -1 की पावर 3 + 1 और A31 कंप्लीट है। -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1 और A31 का मान मेरे पास में कितना है, -4, तो मेरे पास में कितना आ गया टोटल, ये -4। तो ये अपने पास में हो गए उपसारणिक सहखंडज। अब अपने को क्या करना है कि प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक व सहखंडज लिखकर इसका क्या करना, अपने को पूरे का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो डेल अपने पास में होता है
ये मेरे पास में A11 हो गया, और इसको गुणा करना अपने को जो अपने पास में सेकंड है यानी F11 से, तो ये मेरे पास F11 हो जाएगा, प्लस ये अपने पास में क्या था देखो A11 A21, इस A21 को गुणा करना अपने को किसके साथ में, F21 के साथ में, फिर जोड़ना है, और ये अपने पास में क्या था A31, और इसको किसके साथ गुणा करना अपने को F31 के साथ में गुणा करना है। कंप्लीट जोड़ लीजिएगा, देखो इनको A11 अपने पास में क्या है 1 है, और F11 जो अपने पास में है वो कितना है अपने पास माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 हो गया, प्लस A21 अपने पास में कितना है 4 है, और F21 जो है अपने पास में वो कितना अपने पास में 16 है, ये 16 हो गया, प्लस A31 अपने पास में कितना है 3 है, और F31 अपने पास में कितना है माइनस का 4। इनको गुणा कर लीजिएगा, देखो -12 को 1 से गुणा किया हमने, तो मेरे पास में कितना आ गया यहाँ से माइनस का 12, 16 चौक 64, और यहाँ मेरे पास में कितना आ गया देखो 3 चौक 12, यानी कितना आ गया माइनस का 12। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, माइनस के 12 और माइनस के 12 कितने हो जाएंगे अपने पास में 24, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा 64। ये माइनस का 24 है, ये अपने पास में कितना है 64 है। घटा लीजिए, इसमें से 4 में से 4 गया 0, और 6 में से 2 गया 4। ये अपने पास पूरी जो अपने पास में प्रथम स्तंभ है क्या अवयवों के उपसारणिक और सेकंडरी लेकर हमने क्या किया इस पूरे का मान ज्ञात किया। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 5, और इसी प्रकार है अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 की सारणिक अपने को दे रखी है, इस सारणिक का क्या करना अपने को मान ज्ञात करना है। ये अपने पास सारणिक है, और सारणिक का मान ज्ञात करना मैंने आपको बताया था कि अपने पास में कोई सारणिक हो और तृतीय कोटि की हो, तीसरी कोटि की यदि सारणी अपने पास में हो उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि इनका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रसार करके मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, प्रसार करके उनका मान ज्ञात करते हैं। और पहली बात तो ये है कि हम जब इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार में हम वो पंक्ति लेंगे या फिर वो स्तंभ लेंगे जिसमें अधिकतम क्या हो शून्य हो। ये बात आप याद रखें कि जब हम प्रसार करेंगे, जैसे मान लो अपने पास में क्या है पूरी एक सारणी दे रखी है 3 - 11 1 5 0 0 -10 3 0। जब हम इस सारणी का प्रसार करेंगे यानी प्रथम पंक्ति या फिर आप प्रथम स्तंभ ले लो या फिर कोई सी भी पंक्ति ले लो या फिर कोई सा भी स्तंभ ले लो, यदि आप उसके सापेक्ष प्रसार करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि अधिकतम शून्य, अधिकतम जो 0 है वो किस पंक्ति या किस स्तंभ में है। जब आप उसमें करोगे तो अपने पास क्या होगा, जो टाइम है वो कम लगेगा। अब हम देखते हैं कि अपने पास में जो तीसरा स्तंभ है इसमें क्या है, दो अपने पास में क्या है 0 है, यानी जब इन दोनों का मान हम निकालेंगे तो अपने पास जो ओल्ड टर्म पूरी हो जाएगी 0, और केवल जो अपने पास में 1 वाली टर्म है इसका अपने पास में जो 1 वाला एलिमेंट है A13 जो अपने पास में इसका मान अपने पास में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो तीसरा अपने पास स्तंभ है इस तीसरे स्तंभ के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या कर रहा हूं मैं, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, प्रसार कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, जब हम प्रसार करते तो मैंने आपको बताया था चिन्ह किस प्रकार होते, प्लस माइनस, ये अपने पास प्लस, ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपन इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, यानी ये मेरे पास में क्या है 1 है, और ये अपने पास में देखो इसको छोड़ना अपने को और इस वाली पंक्ति को छोड़ना, अपने पास बच गया 5 0 माइनस का 10, और ये मेरे पास क्या बच गया 3, ये मेरे पास में 0 माइनस का है। अब अपने को पता है मैंने ये वाली स्तंभ क्यों लिया, क्योंकि यदि मेरे पास में 0 बाहर है और ये मेरे पास में इसका जो आंसर आएगा उसको यदि मैं 0 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 0 आ जाएगा ओवर। तो हम यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये मेरे पास 0 वाला स्तंभ हो गया, इसे छोड़ना है तो क्या बच गया मेरे पास में 3 माइनस का 11 माइनस का 10, और ये मेरे पास क्या बच गया 3। इसी प्रकार 0 ये प्लस का है तो ये 0 और इसको छोड़ दो और इस वाली पंक्ति को छोड़ दो तो 3 माइनस के 11 5, और ये मेरे पास क्या बच गया 0। कंप्लीट है। मान निकालते मैं यहाँ कर रहा हूं, देखना एक मेरे पास में है 5 को 3 से गुणा किया 5 3 15 माइनस 10 को गुणा किया माइनस 10 को गुणा किया 0 से, तो मेरे पास हो गया 0। अब देखो यहाँ से यहाँ अपने पास मान तो निकाल सकते हैं लेकिन अपने को सीधा दिख रहा है कि 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 0, तो आप सीधा लिख सकते हो। मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। 0 अपने पास चल रहा है, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, फिर माइनस माइनस 10 को माइनस 11 से गुणा किया माइनस माइनस प्लस, और 11 को 10 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 110। इसी प्रकार हम यहाँ देखें तो प्लस का मेरे पास में 0 है और यहाँ गुणा कर लो 3 को 0 से किया 0, फिर माइनस
5 को 11 से गुणा किया, 11 पंजे 55, जो कि माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। आप देखना ध्यान से, यहाँ 15 को मैंने 1 से गुणा किया 15, अब ये मेरे पास में कुछ भी हो जाएगा उसको मैं जब 0 से गुणा करूंगा 0, और यहाँ पर भी जोड़ने के बाद में 0 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 0, तो ये मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से सीधा 15। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अपना वो स्तंभ या पंक्ति लेंगे जिसमें अधिकतम क्या हो अपने पास में शून्य हो। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, क्योंकि इस दूसरी पंक्ति में भी क्या है अपने पास में 2 शून्य है। कंप्लीट है, ये अपने पास में हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में क्या होगा देख रहा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास में क्या एक सारणिक है, इस सारणिक का जो मान है वो इसके बराबर होना चाहिए। और जब अपने पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस प्रूव कर देते हैं। तो मैं ले रहा हूं एलएचएस। ये अपने पास में क्या सारणिक है 1ab माइनस ए 1c माइनस b माइनस का c, और मेरे पास में क्या हो गया 1 हो गया। क्या करें अपन, प्रथम जो पंक्ति अपने पास में उसके सापेक्ष प्रसार कर लें। तो लिख लो यहाँ पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या करें अपन, यहां से प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, यानी मेरे पास प्लस माइनस, और मेरे पास में क्या होता प्लस, ये 1 है। देखना ध्यान से, इस वाली स्तंभ को छोड़ना है और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है, तो बच गया क्या 1 c माइनस का c, और ये मेरे पास बच गया 1। कंप्लीट है, 1 के सापेक्ष ये हो गया। अब इसके सापेक्ष कर रहा हूं, लेकिन किसका, माइनस का, ये हो गया माइनस का है, इसको छोड़ दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। जिस ए जो है जिस पंक्ति में उसे छोड़ दो और जिस स्तंभ में उसे छोड़ दो, तो क्या बचेगा मेरे पास में माइनस का ए सी माइनस का बी, और ये मेरे पास बच गया 1। कंप्लीट है। इसी प्रकार अपने पास जो बी है, इस बी के सापेक्ष देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, इसे छोड़ दीजिए और इस वाली जो पंक्ति इसे भी छोड़ दीजिए, क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 1, माइनस का है 1 माइनस का बी और माइनस का सी। कंप्लीट है क्या, देखो ये अपने पास 1 चल रहा है, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर माइनस सी को गुणा किया सी से, तो क्या हो गया मेरे पास में माइनस सी का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। कंप्लीट है। माइनस ए चल रहा है अपने पास, माइनस ए को 1 से गुणा किया माइनस ए, माइनस बी को सी से किया माइनस बी सी, और ये अपने पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास में बी सी। कंप्लीट है। आगे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ अपन बात करें प्लस बी, मेरे पास में माइनस ए को माइनस सी से गुणा किया तो प्लस का ए सी, फिर माइनस है बी को मैंने माइनस बी को 1 से किया माइनस का बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अपने पास में प्लस। कंप्लीट है। गुणा कर लीजिए इनको, 1 को 1 से किया 1, 1 को सी से किया सी स्क्वायर, माइनस ए को माइनस ए से किया तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस ए को बी सी से किया तो माइनस का ए बी सी, प्लस बी को ए सी से किया ए बी सी, और बी को बी से किया बी स्क्वायर, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट गया, क्या बच गया अपने पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। देखो अपने को ये प्रूव करना था क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बराबर लिख देना आर एच एस और यहाँ लिख देना एच पी। ये अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अतः एल एच एस बराबर क्या अपने पास में आर एच एस है। कंप्लीट है। तो ये अपने पास थे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके 4.1 है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए और साथ में जो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप करेंगे, और जो आपके एग्जाम्पल हैं बहुत सिंपल है, तो आप इनकी सहायता से क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल को भी कर सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलेंगे।